हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं सुजीत मैथ रिसर्च विद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और हम उसके आगे अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले आप लोग हमारे देखिए स्क्रीन पे कि आज हम कैसा कैसा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जुड़ सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का मैथ पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि एक वस्तु को 20% की छूट देने के पश्चात 5360 में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। एक वस्तु है, इसको 20% छूट दिया गया है। मान लीजिए भाई कोई वस्तु है 100% का, ठीक है। कोई वस्तु है 100% का, इस पर 20% छूट दिया है, यानी कि 100% का वस्तु 20% छूट दिया है, यानी कि 80% हुआ। और इस 80% को कितना बेचा गया है, 5360 रुपये में। यानी चूँकि 80% इजकल टू 5360 रुपया, और यही हमारा मार्क प्राइस है। 100% क्या है, मार्क प्राइस है, और ये है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी कि 80% में बेचा गया, और वो बेचा गया 80% में, तो उसका दाम कितना है, 5360 रुपया। तो इसलिए अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस 100% बराबर, तो 100% बराबर करेंगे तो 5360 भागा 80 गुने 100, 20 पाँचे 100, 20 चौके 80, ये 4 से कटेगा, 4 चरती 12 और 4 चौके 16, यानी कि ये जो है हमारा 1340 मार्क में कटेगा, ठीक है। और 1340 गुने 5 जब करेंगे दोस्त, तो 5 के 0, 5 के 20, हाथ में लगा 2, 5 3 15, 2 17, हाथ में लगा 1, 5 1 6, 6700 रुपया। यानी कि जो हमारा इसका अंकित मूल्य हो जाएगा वो 6700 रुपया हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत आसान है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। राहुल ने बाजार से 80 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। राहुल ने बाजार से 80 वस्तुएं खरीदी और इस कुल वस्तुओं का 25% वस्तुएं खराब थी तथा शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्त, इसमें बोला है कि राहुल जो है 80 वस्तु खरीदा, ठीक है। उसमें से 20% जो 25% जो वस्तु है खराब ही निकल गई, और जो शेष वस्तु बचा उसको 50% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। अच्छा दोस्त, मान लेते हैं, चलिए 80 वस्तु का दाम 80 रुपये मान लेते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसे 800 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 800 भी मान सकते हैं, 8000 रुपये भी मान सकते हैं। तो देखिए, चूँकि मान लेते हैं 80 वस्तु 80 रुपये में खरीदा, 80 रुपये में खरीदा, ठीक है दोस्त। आप चाहें तो यहाँ पर 800 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। 80 वस्तु 100 रुपये में भी खरीदा, 100 भी मान सकते हैं। लेकिन देखिए 100 से क्या होता है ना कि हमारा फ्रैक्शन बाटा पे के जोड़ घटाव गुना आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसा मानेंगे जो मतलब लगेगा कि अगर दशमलव भी मान लीजिए, 80 का 10% कितना होता है, 8 होगा। तो इसलिए हम लोग इस तरह से मानते हैं जो कट छट जाएगा। तो 80 वस्तु का दाम 80 रुपये भी मान सकते हैं, 800 भी मान सकते हैं, 8000 भी मान सकते हैं। तो 80 वस्तु का दाम 80 रुपया, यानी कि जो राहुल है इतना में 80 वस्तु जो है 80 रुपये में खरीदा, ठीक है दोस्त। अब बोला कि इसमें से 25% वस्तु खराब हो गई, यानी कि 80 वस्तु में से खराब जो वस्तु हो गया 25% खराब हो गया, यानी कि 80 गुने 25%, तो 25 चौके 100, और ये 4 से कटेगा 2 मर्द में, यानी कि जो 20 वस्तु हो गया ये क्या हो गया दोस्त, तो 20 वस्तु खराब हो गया। यानी कि शेष वस्तु बचा हमारा 60 वस्तु, शेष 60 वस्तु बचेगा ना, क्योंकि 80 वस्तु था, 20 वस्तु खराब हो गया, 60 वस्तु बचा। अब इस 60 वस्तु का दाम, अब ये 60 वस्तु है, ये कितना बेच रहा है, तो 50% लाभ के 50% लाभ पर बेच रहा है, 50% लाभ पर बेच रहा है। अच्छा दोस्त, 80 वस्तु का दाम 80 रुपये में खरीदा, तो 60 वस्तु मतलब 60 रुपये ना उसके पास हुआ। अब 60 रुपये को 50% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 60 का 50%, 150%। तो यहाँ से हमारा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 90 रुपया, ठीक है। देखिए 60 वस्तु खरीदा, 80 वस्तु का दाम 80 रुपया, तो 60 वस्तु दाम 60 रुपये में मान लीजिए। तो बोला कि 60 वस्तु को कितना रुपये बेच रहा है, 50% लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 60 वस्तु 50% लाभ पर बेचा, तो 60 गुने 150 रुपये में 100, यानी कि 90 रुपये में बेचा।
तो 60 वस्तु को 90 रुपये में बेच दिया। और वो खरीदा था कितना में, 80 रुपये में, 80 रुपये में खरीदा था, 90 रुपये में बेच दिया, तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 10 रुपये का लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है, 10 रुपये का लाभ हो रहा है। तो बोला कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए दोस्त, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो जाएगा, 90 रुपये में से 80 रुपये घटे 10 रुपये हो जाएगा लाभ, लाभ 10 रुपया बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपया है, गुने 100। तो 10 आठे 80 और 12 आठे 96, 12 आठे 96, देखिए 12 आठे इसको घटा देंगे 4 से, और ये कटेगा हमारा 50 से, बरचौ के 48, बरचौ के 48 और 2 यानी कि 12 ये भी 1/2 कटेगा, ठीक है। 12.1/2% जो होगा ये इसका लाभ परसेंट होगा, 12.1/2% लाभ परसेंट होगा, जिसे हम 12.5% भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्त, अभी तक हमने जितना क्वेश्चन किया उससे ये सबसे हल्का सवाल है, लेकिन अनुपात में दे देता है तो लड़का लोग क्या होता है, डर जाता है कि अरे ये अनुपात में दे दिया। तो हम अनुपात से नहीं डरेंगे, अनुपात से हम डरने वाले तो है नहीं, अनुपात हमने पढ़ लिया है पिछले क्लास में। तो दोस्त देखिए बोला है कि किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का 3:4 है, यानी विक्रय मूल्य कहने का मतलब एसपी, विक्रय मूल्य कहने का मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस जो है हमारा 3 है, और क्रय मूल्य बोला है 4 यानी कि सीपी, क्रय मूल्य जो है 4, ठीक है। देखिए अनुपात में दिया है तो x भी मान सकते हैं, और नहीं तो नहीं भी मानते तो कट जाता है, क्योंकि अनुपात है 3/4 करेंगे तो x कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्त देखो ना, बेचा 3 रुपये में, खरीदा था 4 रुपये में, तो क्या होगा यहाँ पर, बेचा 3 रुपये में और खरीदा 4 रुपये में, तो बोलेगा अरे यार 1 रुपये का हानि हो गया। हम 4 रुपये का कोई सामान खरीदे हैं और उसको बेच दिए 3 रुपये में, तो हमारा हानि कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। तो इसलिए क्या निकालेंगे दोस्त, हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि कितना का हो रहा है, 4x में से 3x घट गया x, अब बटा में हानि बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य और गुने 100, x से x कैंसिल, यानी कि 33.1/3% हमारा हानि हो जाएगा। 33.1/3% हानि। देखो यार इसको भी पूर्णांक तोड़ दिया है तो जानते हैं, देखिए 100 भागा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब इसको आप करिएगा ना 33.33% हो जाएगा आंसर। ये भी है, ये भी है, कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन दिया है 33.33% हानि। ये क्या होगा, हानि होगा। देखिएगा हानि होगा, क्योंकि क्या है, विक्रय मूल्य 3 है, क्रय मूल्य 4 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि दो वस्तुओं का मूल्य का अनुपात 4:3 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य 10% से घटाया जाता है। तो यदि दूसरी वस्तु का मूल्य 54 रुपया है तो पहली वस्तु का मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, दो वस्तुओं का मूल्य 4:3 है, यानी कि एक है 4 रुपये का और एक है 3 रुपये का। देखिए हम जिस तरह से बना रहे हैं आप बनाइएगा, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, ठीक है। 4:3, एक वस्तु का दाम 4 रुपया, ये हमारा पहली वस्तु है और ये हमारा दूसरी वस्तु है। इसका दाम 4 रुपया, इसका दाम 3 रुपया। अगर अनुपात में देते तो 4x भी मान सकते हैं, 3x भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एक्स, क्योंकि एक्स क्या होता है हमारा कट जाएगा, मतलब इधर जब करेंगे ना हल तो बाटा बाटा कट जाएगा एक्स, इसलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बोला कि पहली वस्तु का मूल्य 50% से बढ़ाया जाता है। पहली वस्तु का मूल्य 50%, यानी कि 4 रुपया को खरीदे थे, अब इसको 50% बढ़ा दिए, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 150/100 हो जाएगा ना दोस्त। 4 रुपये में खरीदे थे, 50% बढ़ा दिए, यानी कि 150 में 100 हो जाएगा, ठीक। और दूसरी वस्तु को 10% घटाया जाता है, 10% घटाया जाता है, यानी कि 90/100 करेंगे, ठीक है, 90/100 करेंगे। तो देखिए दोस्त, ये 100 से 100 नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, और ये 3 के 9 और 3 5 15, यानी कि 5 × 4 20/9 आ गया। ये दूसरी वस्तु का क्या है, ये दूसरी वस्तु का 10% घटाएगा था ना, तो ये दूसरी वस्तु का क्या है दोस्त, तो दूसरी वस्तु का मूल्य है, दूसरी वस्तु का मूल्य है, दूसरी वस्तु का मूल्य है, ठीक है। अच्छा दोस्त, अगर आप बोलते कि सर आप x क्यों नहीं मान रहे हैं, तो देखिए हम यहाँ पर 4x कर दे, ठीक है,
यहाँ पर 3x करते तो यहाँ पर क्या होता हमारा 4 5 20x हो जाता, और ये हमारा 3 के 9x हो जाता। ठीक है, अगर आप x भी मानेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी मानेंगे तो चल जाएगा हमारा। अब देखिए दोस्त, बोला कि दूसरी वस्तु का नया मूल्य 54 रुपया है, यानी जो हम जब इसको 10% घटाए हैं दूसरी वस्तु में तो इसका मान कितना दे दिया, 54 रुपये दे दिया, 54 रुपया। यही ना बोला है, दूसरी वस्तु का मूल्य हमारा क्या आ रहा है बटा में 9x आ रहा है, तो 9x के बराबर 54 रुपया। तो इसलिए 20x बराबर कितना होगा, पहली वस्तु का मूल्य पूछ रहा है ना, बोल रहा है कि तो पहली वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा, यानी कि अभी हमारा 9x बराबर 54 रुपया, जब हम इसको 50% बढ़ाए तो 20x हो गया, इसलिए 20x बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, आप ऐसे निकाल सकते हैं 9x बराबर 54 रुपया, तो इसलिए 20x बराबर 54 भागा 9 गुने 20, 9 छक्का 54 और 6 दूनी के 12, 120, यानी कि 120 रुपये जो हो जाएगा हमारा वास्तविक मूल्य हो जाएगा। अगर मान लो दोस्तों x नहीं मानते तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ 20/9 होता, वैसे भी देखिए x कट जाता तो 20/9 होता है, यानी कि 9 बराबर 54 रुपया, तो इसलिए 20 बराबर 120 रुपया। 9 बराबर 54 रुपया, यानी कि 9 बराबर 54 रुपया, तो इसलिए 20 बराबर 120 रुपया। क्या भारी है, बिल्कुल नहीं भारी लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि 4 रुपया, फिर पारापारी तोड़ देंगे तो भी आएगा, तो उतना लंबा क्या ले जाना है जो हमारा शॉर्ट में बन जाएगा। क्या ये बेसिक नहीं है, बिल्कुल बेसिक से है। आइए दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में बोला है कि रमेश 75 वस्तुएं 10,800 की खरीदता है तथा उसको 5 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि पर बेचता है। ठीक है, एक आपसे सुनिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, रमेश 75 वस्तुएं 10,800 की खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्त, ऐसा क्वेश्चन बनाने में ना लड़का लोग का हालत पंचर हो जाता है, या अगर आप इसको बेसिक से समझिएगा तो बिल्कुल आसान से बनेगा, और सोचेगा कि कोई ट्रिक फार्मूला याद लगाएं तो ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक बन जाएगा। आइए हम इसको देखिए कितना आसान से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को, 75 वस्तुओं को 10,800 में खरीदता है, क्योंकि दोस्त यहाँ पर सीपी है हमारा 75 वस्तुएं कितना खरीदता है, 10,800 रुपया को खरीदता है, 10,800 रुपया को खरीदता है। ठीक है, अब देखिए बोला कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्त मान लेते हैं कि एक वस्तु का, देखिए दोस्त हम लिख के बना रहे हैं, आप नहीं लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट लिखिएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया, 100 रुपया। तो दोस्त अगर देखिए 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, वो भी दिया है, चलिए हम 5 वस्तु का भी निकाल लेते हैं। 5 वस्तु का SP बराबर 5x रुपया, और ये क्या है दोस्त, यही हानि है, क्योंकि इसी हानि पे बेचता है, हानि पे बेच रहा है, 5x हानि हो गया। ठीक है, 5x रुपया, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 5x। अब बताइए दोस्त 75 वस्तु का, इसलिए 75 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि 75 वस्तु को तो ही बेचना है, तो 75 वस्तु का विक्रय मूल्य 75x हो गया। देखिए बिल्कुल आसान से, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 5x रुपया, 75 वस्तु का विक्रय मूल्य 75x रुपया। 5 वस्तु का विक्रय मूल्य क्यों निकाले हैं, क्योंकि इसी हानि पर बेचता है। ठीक है, अच्छा दोस्त जब इतना आ गया तो हमको पता है सर हानि बराबर होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जिसे हम CP माइनस SP कर सकते हैं। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि देखिए कितना हानि पर बेच रहा है, तो 5x रुपया हानि पर बेच रहा है, यानी कि हम इसको देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, हानि का मान 5x बराबर क्रय मूल्य का मान कितना होगा, तो 10,800 रुपया, क्योंकि ये रुपया है ना, ये सब क्या है दोस्त, 5 ये सब रुपया है। ठीक है, ये वस्तु को नहीं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब 10,800 रुपया इतना पर खरीदा है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 10,800 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और फिर माइनस विक्रय मूल्य करेंगे, जिसे माइनस विक्रय मूल्य करने का मतलब विक्रय मूल्य ही ना है, 75 को गए तो 75x रुपया, 75x रुपया। क्या दोस्त बहुत भारी लगा, बिल्कुल आसान से बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5x और ये माइनस 75x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 80x हो जाएगा, और 80x बराबर 10800, यानी कि यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और ये 8 से कटेगा हमारा 8 12 नवा 8 2 8 3 24 4 135,
यानी कि जब हम इसको 8 से पूरा कटाएंगे तो x इक्वल टू हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 135। और यहीं x क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। यहीं x क्या है, एक वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य है। तो इसलिए हमारा 135 इज राइट आंसर। तो हमारा 135 दिया होगा बुक में, हम उसको सही मार लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है तो छूट प्रतिशत है क्या है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए आप लोग, और इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। ठीक है, चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बोला कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्त, चलिए अंकित मूल्य कहने का मतलब एमपी अंकित मूल्य उससे क्रय मूल्य से 60% अधिक है, उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, ये हो गया हमारा सीपी। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी क्रय मूल्य को अगर हम 100 मानते हैं तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 160 रुपया हो जाएगा, 160 हो जाएगा, क्योंकि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। और दोस्त इसको बेचा गया है क्या, चलिए हम यहाँ पर एसपी मान लेते हैं, थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। और बोला कि एसपी बराबर मतलब इसे सेलिंग प्राइस, इसे बेचा गया कहते हैं, विक्रय मूल्य बेचा गया है, इसको कितना परसेंट, 20% के लाभ पर बेचा गया है। तो 20% के लाभ पर बेचा गया है, 20% के लाभ पर, यानी कि सीपी है हमारा 100 और इसी पर ना 20% लाभ पर बेचा गया, क्योंकि खरीदे हैं 100 रुपये में तो बेचेंगे 20% लाभ पे, यानी कि हम इसको बेचेंगे कितना में, 120 रुपये में। देखिए बहुत ही आसान बन गया। सीपी एमपी का मान मिल गया 160, सीपी का मान मिल गया 100 और एसपी का मान मिल गया 120। ये दोस्त एमपी, सीपी और एसपी मार्केट प्राइस हमारा 160 रुपया, सीपी बराबर 100 रुपया, एसपी बराबर 120 रुपया, ये निकल गया। तो बोला किताब में कि छूट प्रतिशत क्या है, छूट प्रतिशत यानी कि दाम था उसका 160 रुपया और उसको जो खरीदा मतलब बेचा गया 120 रुपया में, तो यहाँ से छूट प्रतिशत कितना है, हम हमेशा मार्क प्राइस को निकालेंगे, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य पे मतलब इतना दाम था और दुकानदार जो इसको 120 रुपये में खरीदा, इतना मान लीजिए कि कोई वस्तु पर दाम था, दुकानदार 120 रुपये में खरीदा, तो यहाँ से छूट परसेंट इसको कितना दिया, 160 था 120 में बेचा, तो छूट परसेंट कितना दिया, तो छूट कितना दिया दोस्त, छूट कितना दिया। अगर केवल छूट बोलता तो इतना में से इतना घटाते तो हमारा होता 40, यानी कि 40 रुपये छूट देता। लेकिन दोस्त परसेंटेज में बोला है तो 40 भागा किस पे छूट दिया है, तो अंकित मूल्य पे, यानी कि 160 गुने 100, 4 चौके 16 और 4 गुने 100, 4 भागा 25, यानी कि 25% हमारा हो जाएगा छूट। आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, 25% छूट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम करेंगे आगे से क्वेश्चन। धन्यवाद।